भाई इस तरफ से आना यार। ये आवाज़ कटी जाएगी। कटी जाएगी। ये दूसरी तरफ बनाना वर्टिकल वर्टिकल। दो इन काबू कर ले दो कर ले तो नहीं उधर से जाने वाले थे हमारे चबाड़ी ना पाला ना आप शुरू कर लें इंटरव्यू थोड़े पीछे जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस इस वक्त मौजूद हूँ आमिर एंड ब्रदर डेयरी फार्म हासिलपुर में। तो डियर व्यूअर्स, जो आज का हमारा टॉपिक है, जो आज का हमारा कंटेंट है, वो है हूफ ट्रिमिंग। जैसा कि आप जानते हैं, ये हूफ ट्रिमिंग बहुत ही ज़रूरी है एनिमल्स के लिए। और आप ये भी जानते हैं कि आगे ये जो गर्मी का सीज़न शुरू हो रहा है, तो इसमें लेमनस एनिमल में बहुत ज़्यादा होती है। तो इस लेमनस को कंट्रोल करने के लिए मोस्टली जो फार्म्स होते हैं वो अपने एनिमल्स की हूफ ट्रिमिंग करवा लेते हैं। तो हम भी आज अपने एनिमल्स की हूफ ट्रिमिंग करवाने लगे हैं। तो इस वक्त हमारे पास डनफोर्थ, जो पाकिस्तान की एक बहुत ही मशहूर कंपनी है, जो कि वंडा और बाकी कुछ इनकी सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी टीम हमारे पास आ जाई हुई है। तो इस वक्त हमारे पास ये डॉक्टर साहब मौजूद हैं। हम इनसे इंट्रोडक्शन लेते हैं और इनसे कुछ सवाल होंगे हूफ ट्रिमिंग के हवाले से। तो अपना शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर सजाद अहमद है और मैं बेसिकली पिछले दो साल से तकरीबन डैनफोर्थ में अपनी सर्विसेज सरंजाम दे रहा हूँ, जिनमें जो सारी टेक्निकल सर्विसेज हैं उनको मैं लीड कर रहा हूँ। तो इनमें मेजर जो सर्विसेज आती हैं वो हैं तकरीबन ये हूफ ट्रिमिंग और अल्ट्रासोनोग्राफी। इसके अलावा और भी काफ़ी सर्विसेज हैं जो हम एक पूरे हर्ड में प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि क्लिनिकल मस्टाइटिस, सब क्लिनिकल मस्टाइटिस टेस्ट होते हैं। इसके अलावा सोमैटिक सेल काउंट है और भी मतलब एसिडोसिस के टेस्ट हैं, कीटोसिस के टेस्ट हैं, काफ सीरम टेस्ट अवेलेबल हैं हमारे पास। तो वो सारे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जो फार्मर हमारे साथ चलता है हम उसको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारी हूफ ट्रिमिंग की सर्विस है जो आज हम हूफ ट्रिमिंग परफॉर्म करने जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये हूफ ट्रिमिंग क्यों ज़रूरी है? डॉक्टर साहब देखें, ये मतलब कि डेफिनेटली जानवरों को जो चलने के लिए जो आसानी चाहिए, ठीक है, जो जानवर की जो वेट बेयरिंग सर्फिस होती है हूफ की, उसमें तकरीबन हर 6 महीने बाद तकरीबन एक सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर की एक लेयर बढ़ जाती है केराटिन। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि हर 6 माह बाद जो है ना जानवरों की ट्रिमिंग करवाएं।
क्योंकि इससे एक तो जानवर आसानी से चल सकेगा और दूसरा उसकी प्रोडक्शन जो है ना वो बढ़ेगी, क्योंकि जब जानवर को सुकून होगा चलने में तो उसकी डेफिनेटली प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। दूसरा ये है कि जानवरों के काफ़ी लेमनेस के मसाइल होते हैं। अगर हम लेमनेस को बर वक्त आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डायग्नोज कर लेते हैं, तो उसको ट्रीट करना आसान हो जाता है। अगर हम क्रॉनिक केसेस की तरफ चले जाएँ तो जानवर का एंड रिज़ल्ट जो होता है वो कलिंग ही होता है। दूसरे नंबर पे हम जानते हैं कि जानवर जो है ना जिसकी कलिंग करें उसमें हमें काफ़ी लॉस होता है। इसलिए क्रॉनिकल जो केस होते हैं हूफ ट्रिमिंग के, उनमें हमें कलिंग की तरफ जाने के बजाय बेहतर है कि हम हूफ ट्रिमिंग करवाएं और हर 6 माह बाद उसको रिपीट करवाएं, ताकि जानवर जो हमारे हैं वो लेमनेस से बचे रहें और हमारी जो प्रोडक्शन है, जानवर की प्रॉफिटेबिलिटी है, वो कंटिन्यूसली स्मूथ चलती रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, जब ये आप हूफ ट्रिमिंग करते हैं तो इसमें आपको कुछ एनिमल के हूफ में हूफ अल्सर के इश्यूज भी मिलते होंगे, तो आप उनको किस तरह मैनेज करते हैं नेक्स्ट? क्या आपके पास मतलब कि वो ब्लॉक्स वगैरह या इस तरह की सर्विसेज अवेलेबल होते हैं कि आप उसको उस वक्त ब्लॉक लगा दें या बाकी बैंडेज कर दें? बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे पास तकरीबन हर तरह का ट्रीटमेंट है। जिन जानवरों के हूफ अल्सर्स आते हैं हम उनको इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि वो तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो हील हो जाते हैं। हमारे पास ऐसे केसेस भी आए हैं कि डॉक्टर साहब उनकी हूफ वाल पूरी उतर गई है और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुए हैं और जानवर दोबारा प्रेग्नेंट हुए हैं और उनकी कामिंग हुई है और वो मिल्क प्रोडक्शन में है। इसलिए हमारे पास तकरीबन हर तरह का जो है हूफ अल्सर हो गया, वाइट लाइन डिजीज़ हो गई, इसके अलावा पेडल बोन्स भी कई दफ़ा हमें वो ब्रोकन नज़र आती हैं, वो भी हमें निकालनी पड़ती हैं सर्जिकली। तो मुख्तलिफ ब्लॉक्स हो गए, हॉट ऑयल थेरापी होगी, इनके ज़रिए से हम हूफ्स का जो ट्रीटमेंट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जानवर रिकवर होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन है कि ये जो हूफ ट्रिमिंग की जाती है, जिस तरह कि अब गर्मी का सीज़न शुरू होने वाला है, आप जानते हैं कि गर्मियों में लेमनेस काफ़ी होती है फार्म्स पे, तो जिस तरह हम आज ये हूफ ट्रिमिंग करवा रहे हैं तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि लेमनेस के इश्यूज कुछ कम हो जाएंगे? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो है ना आपका सवाल गर्मियाँ और हूफ ट्रिमिंग है, ये मतलब कि रिलेशन इसका इस तरह है कि गर्मियों में बेसिकली जो है ना हबस बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और हमें जो फ्लोर है ना जानवरों का कंटिन्यूसली वो वेट ही मिलता है, क्योंकि हमारे जो जानवरों के शरीर के अंदर शावर्स हैं वो मुसलसल चलते रहते हैं और वेट फ्लोर की वजह से जो हूफ की जो सरफेस होती है, वेट बेरिंग सरफेस, वो वेट हो जाती है, जिसकी वजह से सॉफ्ट हो जाती है। तो सॉफ्ट होने की वजह से ऊपर से हम इनको रेडिली फर्मेंटेबल डाइट्स दे रहे होते हैं, जैसे कि वंडा हो गया, तो बेसिकली एसिडोसिस की वजह से हम हूफ जो है ना हमारे जानवरों के ख़राब होते हैं। दूसरा सवाल यह है आपका कि ट्रिमिंग की वजह से गर्मियों में जानवरों की मोस्टली लेमनेस आती है, वो रिकवर हो जाएगी? जी बिल्कुल हो जाएगी, अगर हम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स को कंट्रोल करेंगे ना और हर 6 माह बाद जानवरों की ट्रिमिंग करवाते रहेंगे तो जानवरों को लेमनेस के प्रॉब्लम बहुत कम आएंगे। इसमें न्यूट्रिशन का काफ़ी रोल है लेमनेस में, क्योंकि जब एसिडोसिस होती है तो आपको पता है कि जो एक्सटर्मिटीज़ में ब्लड सप्लाई होती है वो कम हो जाती है, जिसे हम वैज़ोकंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। और हूफ में गर्मियों में जो है ना एसिडोसिस की वजह से ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से हूफ ख़राब होती है। इसलिए हमें न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के साथ साथ हूफ की मैनेजमेंट को साथ लेकर चलना है, इस तरह से हम कम्प्लीटली लेमनेस को रिकवर कर सकते हैं। तो डॉक्टर दूसरा एक चीज़ बताइएगा कि साल में कितने दफ़ा वो करवानी चाहिए हूफ ट्रिमिंग और किस टाइम करवानी चाहिए? सर जो है ना अब्रोड कंट्रीज़ उनमें चलता यही है कि जानवरों में जो क्लोजर पीरियड होता है ना उस वक्त करवाते हैं, क्योंकि उनके पास होता है स्टैंडिंग क्रश अवेलेबल। हमारे पास जो ये क्रश आपको पीछे नज़र आ रहा है ये है, इसमें बेल्ट्स लगी हुई हैं और ये जानवर को लेटरल रिकम्बेंसी में लिटा देता है। इसलिए हम एडवांस प्रेगनेंसी में जानवर को जो है ना हूफ ट्रिमिंग नहीं करवा सकते। दूसरे नंबर पे ये है कि हर 6 माह बाद हमारा जो फ्रेश कवर एनिमल है ना उसमें हम हूफ ट्रिमिंग करवाते हैं, फ्रेश कवर में करवाते हैं ज़्यादातर। और ये तकरीबन देखा जाए तो स्टैंडर्ड इसका यही है कि आपने क्लोजअप वाले एनिमल में करवानी होती है, ताकि जो मिल्किंग में जानवर है ना उसकी हूफ ट्रिमिंग से उस पर स्ट्रेस आता है, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन डाउन होती है। ठीक है, तो हमारे पास अब क्रश की सिचुएशन देखते हुए कंडीशन इस तरह है कि हम एडवांस प्रेगनेंसी में जानवर को हूफ ट्रिमिंग उसकी नहीं करते, जो फ्रेश कवर होते हैं उनकी करते हैं, या हर 6 माह बाद जो जानवर मतलब कि दोबारा उस साइकिल में आ रहे होते हैं उनकी करते हैं।
जी ठीक है, थैंक यू साहब डॉक्टर साहब के आपने बहुत ही अच्छा नॉलेज प्रोवाइड किया। जी सर, तो बहुत अब डॉक्टर साहब हमें प्रैक्टिकली कुछ एनिमल की हूफ ट्रीटमेंट करके दिखाएंगे। तो मैं आपको एक मज़ीद बात बताता चलूँ कि डैनफोर्थ जो है ये पाकिस्तान की वहद कंपनी है जिनके पास इस तरह का क्रश अवेलेबल है और हूफ ट्रिमिंग की सर्विसेज दे रही है। ये जो डैनफोर्थ है ये पाकिस्तान की वहद कंपनी है जो मतलब कि हूफ ट्रिमिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और इनके पास बाकायदा तौर पर क्रश प्रोवाइड है। बाकी कुछ हैं और भी बंदे हैं जो मतलब हूफ ट्रिमर हैं जो अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं ट्रिमिंग, लेकिन जो डैनफोर्थ है इनके पास पूरा सेटअप अवेलेबल है। इनके ये वो गाड़ी है जिसके साथ उन्होंने ये फिक्स किया हुआ है अपना क्रश। तो ये एनिमल को इसमें गिराना नहीं पड़ता। जो प्रेग्नेंट एनिमल होते हैं अगर आप उसको गिराएं तो थोड़ा बहुत अबॉर्शन का खतरा हो सकता है, लेकिन इसमें इस तरह का कोई खतरा नहीं होगा। तो आए प्रोसीड करते हैं अपने काम को। ਕੰਮ ਕੋਈ ਏਡਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਜੱਟੇ ਬੰਦੇ ਆ। मतलब जब हम टाइम पे हूफ ट्रिमिंग नहीं ना करवाएंगे तब जानवरों के हूफ बढ़ने की वजह से ना जो फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हूफ में वो पुश हो जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं। इसकी वजह से इस तरह के अल्सर्स बनते हैं। ये आपको नज़र आ रही है, रेड स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। ये रेड स्पॉट, ये जो है ना ये इसकी वाइट लाइन है, ये जो नज़र आ रही है इसको हम मोस्टली वाइट लाइन डिजीज़ भी कहते हैं। तो बर वक्त हम इसका ट्रीटमेंट करते रहें, हर 6 माह बाद ट्रीटमेंट करते रहें तो इस वाइट लाइन डिजीज़ से भी बचा जा सकता है और हूफ अल्सर से भी बचा जा सकता है। तो डॉक्टर थोड़ा सा अब ये देखें ज़रा, ये देखें अब हूफ बढ़ने की वजह से, मुसलसल बढ़ने की वजह से और ट्रिमिंग ना करवाने की वजह से इस तरह के हालात हो गए हैं और जानवर को वो मतलब कि सुकून से चल नहीं पाता, जिसकी वजह से वो लेमनेस में है और वो उसकी प्रोडक्शन भी डाउन है। तो हम इसको इस तरह से ट्रीट करेंगे कि इसका हूफ जो है ना वो सारा उतारेंगे। उतारने के बाद आपको दिखाएंगे कि ये देखिए संभाल लो निकाल जी बड़ा फुल ये नीचे से पूरा सही तरह से ग्रो हो रहा है। अगर हमने इसको ऑक्सीजन का एक्सपोजर ना देते तो ये भी अंदर से ख़राब हो जाना था। अब हमने इसको एक्सपोज कर दिया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। मतलब कि जो नई ग्रोथ होती है उसको एक्सपोज करना होता है, एक्सपोज करना ज़रूरी होता है। अब ये 2-3 दिन में मतलब हार्ड हो जाएगी सरफेस। अगर ये इसी तरह कवर रहती आउटर लेयर के अंदर तो इस फंगस ग्रोथ हो जाना।
लॉक वगैरह अरेंज करवाएं जल्दी जल्दी। लॉक ये यहाँ देखें, ये हुफ अल्सर शो हो रहा है यहाँ पे, ये सारा हुफ अल्सर है। ये अगर हम ऊपर वाली लेयर उतारें तो अंदर सारा ये हुफ जो है ना, ये वूंड होगा इसके नीचे। बैंडेजेस भी ले आए, बैंडेजेस पिंकी देंगे, बैंडेज ले आए। बैंडेज किधर है? ये ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमने पोटाशियम KMnO4 लगाया है यहाँ और पे। पट्टी ये पूफ बैंडेज अप्लाई कर रहे हैं हम इसके ऊपर। ये मैं चेक कर लिया। जल्दी खोल दे बेल। एक मिनट ये हम पेन किलर लगा रहे हैं इसको। छोड़ देगा साहब। छोड़ कीटो लग गया? हाँ लग गया। इसको कितना लगाया? और 6 माह से ऊपर में। थोड़ी यार